नेचर ऑफ हल, हल की प्रकृति। हल की प्रकृति के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन होता है, इक्वेशन होती है इस तरह की, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से हमें क्या मिलता है, दो प्रकार के हल मिलते हैं। एक तो u1 बोलेंगे, दूसरा जो हल मिलेगा उसको हम u2 बोलेंगे। तो जो दोनों हल है, दोनों हल स्वतंत्र हल है। ये स्वतंत्र हल है, इसका क्या मतलब है कि दोनों हल अलग अलग होने चाहिए। यदि वो दोनों हल अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों हल स्वतंत्र हल है। अगर दोनों हल अलग अलग नहीं है तो वो स्वतंत्र हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वतंत्र हल ज्ञात करते हैं। और स्वतंत्र हल का मतलब क्या है, जो दोनों हल होंगे, हल 1 और हल 2, यानी कि u1 और u2, ये जो दोनों हल है, यदि आप एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या होना चाहिए, अचर नहीं मिलना चाहिए। अचर नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। यदि अचर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये स्वतंत्र हल होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल हमने दिए। एक एग्जाम्पल तो ये, एक एग्जाम्पल ये। इसके अंदर हमने हल को कैसा बनाया, x + y + z। ये हल है, पहला हल है। दूसरा हल हमने क्या किया, u2, ये क्या इस तरह से कर दिया, 5x y z प्लस के रूप में। तो ये दूसरा हल हो गया। अब आप देख सकते हो दोनों हल अलग अलग है, नहीं, दोनों हल सेम है। सेम है तो क्या होगा, स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आप u1/u2 इस तरह से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/5। और 1/5 तो क्या है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा तब इसका हल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हल आएंगे u1 और u2, यदि इस तरह का हल आ गया किसी क्वेश्चन में तो क्या होगा, वो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि वो उसका स्वतंत्र आंसर नहीं होगा। दोनों आंसर सेम है, ये आंसर और ये आंसर। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल दोनों के अंदर सेम आ रहा है, यानी कि इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब दोनों हल सेम हो गए, दोनों हल स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से पता चलता है कि स्वतंत्र नहीं है। आप देख सकते हो जो हल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो स्वतंत्र नहीं है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, 1/5 प्राप्त हो रहा है। और 1/5 क्या है, अचर है। और हमें क्या मिलना चाहिए, कौन, ये वेरिएबल मिलना चाहिए था यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो ये दूसरा है, इसको यदि हम करेंगे तो u1 का आंसर हमें ये मिल रहा है और u2 का आंसर हमें x y z मिल रहा है। तो आप यदि u1/u2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x + y + z, और डिवाइड में क्या मिलेगा, x y z। तो आप देख सकते हो क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है, ये तो चर है, यानी कि चर है। चर है तो ये क्या होगा, स्वतंत्र हल होगा। स्वतंत्र हल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये कांस्टेंट नहीं है, ये अचर नहीं है। जब भी अचर नहीं है तो क्या होगा, स्वतंत्र हल होगा। तो इसे कहते हैं हम स्वतंत्र हल होना। ये हल की प्रकृति के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हल है जो अलग अलग आना चाहिए, हम वहाँ पे ये ध्यान में रखते हैं। तो अब आगे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।